नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज फिर से प्रस्तुत हूं रामायण की आगे की कहानी को लेकर। श्री राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध चल रहा था। रावण द्वारा कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजने के बाद भी रावण के सैनिक मारे जा रहे थे, जिससे रावण की चिंता बढ़ गई थी। उसने मेघनाद से रणभूमि में जाने को कहा। दूसरी ओर कुंभकर्ण के युद्ध भूमि पर आने से वानर सेना में खलबली मच गई। साधारण सैनिक तो उसे देखकर ही भागने लगे। कई वानर सैनिक उसके पांव के नीचे दब गए। कुंभकर्ण के उत्पात की सूचना श्री राम के पास पहुंची। फीवर स्टोरीज। प्रभु, रावण के भाई कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से हमारी सेना भयभीत हो गई है। सेना में हाहाकार मच गया है। यदि आप आदेश दें तो मैं स्वयं उसका सामना करने के लिए जाऊं। नहीं वानरराज सुग्रीव, आप उत्तरी द्वार से आगे बढ़े। हम कुंभकर्ण को स्वयं देखते हैं। तुच्छ वानरों, तुम सबका अंत समय आ गया है। तुम सभी मेरे पैरों तले रौंदे जाओगे। देखिए प्रभु, देखिए, इस दुष्ट कुंभकर्ण ने युवराज अंगद को अचित कर दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। ठहरो दुष्ट कुंभकर्ण। ओह, तो आ गए तुम। तुम्हारा ये वानर अनुचर तो घायल हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लंका पर आक्रमण करके तुमने कितनी बड़ी भूल की है। दीपक बुझने से पहले बहुत तेज हो जाता है कुंभकर्ण। वैसे ही अब तेरा अंत काल आ गया है। ये ले। महाराज लंकेश, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया त्रिलोकीनाथ, घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जो तुम ऐसे व्याकुल हो? रक्षेंद्र कुंभकर्ण मारे गए। दशकंधार। आप शांत क्यों हैं लंकेश? भ्राता, महासमर में अपने प्राण दान करके तुम अमर हो गए। तुम्हारे पराक्रम से मेरा वंश उज्जवल हो गया। अपने बंधु बांधवों की मृत्यु का शोक ही हमारी राम पर विजय का कारण बनेगा। शोक कि ये अग्नि जलने दो। ये वो अनुष्ठान है जिसमें राम भस्म होगा। लंका के वीरों, आज हम काल का सामना करेंगे। आज इस धरती पर या तो लंकेश रावण रहेगा या वो तुच्छ वनवासी राम। नहीं पिताश्री, युद्ध भूमि में आज मेरी आवश्यकता है। मैं करूंगा विनाश लीला। अहो भाग्य पुत्र, अहो भाग्य। लंकेश को अपने पुत्र से यही आशा थी। जाओ। रावण अपने भ्राता कुंभकर्ण के मारे जाने के शोक में डूबा हुआ था, किंतु पुत्र मेघनाद के साहस पर उसे पूरा भरोसा था। दूसरी ओर मेघनाद अपनी माता मंदोदरी से आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी सुलोचना के पास पहुंचा। स्वामी, आप युद्ध भूमि में अकेले? आज तक महान लक्ष्यों की प्राप्ति हमने अकेले ही की है सुलोचना। क्या तुम भूल गई देवराज इंद्र पर मेरी विजय? मैंने सुना है स्वामी कि राम मायावी है। वो मरकर भी जी उठता है और लंका के महाबलियों का वध कर देता है। इस कारण आपको रणभूमि में अकेला प्रस्थान करते देखकर मुझे भय लग रहा है स्वामी। मेघनाद की भार्या के मन में भय?
अपनी नारी सुलभ दुर्बलता का परिचय मत दो सुलोचना। मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो। तुम्हारी मधुर मुस्कान मेरी विजय का कारण बनेगी। मुझे दिया गया खड़क शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देगा। शीघ्रता करो, अब विलंब करना उचित नहीं। ये क्या सुलोचना, तुम रो रही हो? क्या मेरे इतना कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रस्थान करूं? मैं चाहती हूं स्वामी, किंतु मन में उठ रही आशंकाओं का क्या करूं? अपने मन को मैं कैसे समझाऊं स्वामी? क्षमा करें युवराज, रथ तैयार है, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। अब मेघनाद के युद्ध भूमि में फिर से प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।